है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए हैं। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है, कोई भी राज्य का कोई भी मरीज एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं समीक्षा करके आया हूँ, पहली बार ऐसा राज्य का मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए, सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोगों की जान चली जाती थी। एकदम पर्याप्त पैसा है। कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है। नियुक्ति भी देने जा रहे हैं क्या? हाँ, कल तो अब देखिए, अभी यहाँ पे कल मैं तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, देखिए राज्य हित में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए हैं। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोले तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ, तो वो कितना पैसा चाहिए बताओ। तो कहा कि सर ठीक है सर, अगर हम जो कहेंगे आप दे दीजिएगा। हम बोले हाँ दे देंगे। तो किसी ने कहा कि सर हमको 3 लाख रुपया दीजिए ऑन द स्पॉट। मैंने कहा ले लो 3 लाख, आ जाओ। भाजपा के पास मुद्दा कहाँ है? क्रिश अंसारी मुद्दा है, बताइए। क्रिश मूवी आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्च किया थे, दुश्मन को सर सफाया कर दिया था क्रिश। तो भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम मैं कहूँगा कि बाल बच्चों पे क्या है, तुमको राजनीति करना अच्छा नहीं लगता है। भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मैं इतना ऊँची राजनीति नहीं करता हूँ, इतनी गंदी राजनीति हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये ऊँची राजनीति किया है उसको सद्बुद्धि दे। नमस्कार, जोहार, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं सार भारत। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार जो है जनता दरबार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार के कांग्रेस कोटे के जितने मंत्री हैं वो इस दरबार को संबोधित कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे हैं जन समस्याओं को सुनने के लिए। झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। आइए सुनते हैं मंत्री जी का इस जनता दरबार में क्या कहना है और कौन कौन से लोग हैं जो आ रहे हैं उनके पास समस्याओं को लेकर के। जनता दरबार में लोग आए हुए हैं, उम्मीद हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इंचार्ज राजू साहब का, जिनके निर्देश पर हम लोग कांग्रेस ऑफिस में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आप देखिए, हजार, मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या, बाहर से भी हम लोग आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ऑफिस में आना, ये साफ संकेत है कि लोगों का विश्वास मंत्री पे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी पे बढ़ा है। और अब लोगों को लगने लगा है कि हमारा समाधान हमारे मंत्री कर सकते हैं। तो आज आप देखिए, उसी क्रम में हम यहाँ पे आए और अभी सैकड़ों की संख्या में अभी आवेदन भी मिला है और कई तो बिना आवेदन के लोग आए हैं। तो सबका हम समाधान करेंगे। और बेसिक्स में देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो समस्या है ज़मीन की समस्या है। गरीब लोगों को बेघर कर दे रहा है लोग या माफिया लोग, और सेटिंग गेटिंग करके गरीब कहाँ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस में उसको इंसाफ मिलेगा। और कई आवेदन पे हमने साफ और फ़ोन करके मैंने निर्देश दिया है कि भू माफियाओं से सावधान रहिए, गरीब का सुनिए। गरीब को कोई भी बेघर कर दिया तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संकेत हमने पदाधिकारी को भी दे दिया है कि माफियाओं का मत सुनिए, ज़मीन दलाल का मत सुनिए, गरीब का सुनिए। जो ज़मीन दाता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैया सम्मान तो ये भी हुआ। कुछ मैया सम्मान को लेकर किसी को पेमेंट मिला था, किसी को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो से ही मेरी वार्ता हुई, तो मैंने कहा कि देख लीजिएगा, जब पैसा एक बार मिल चुका है तो दोबारा मिलना चाहिए। सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, उनका विजन भी था कि हम माताओं को मजबूत करें, बहनों को मजबूत करें। इसको लेकर मैया सम्मान योजना हम लोगों ने लाया था, और जो काफ़ी कल्याणकारी साबित हुआ। जनता के उद्देश्य में, माताओं के उद्देश्य में, बहनों के उद्देश्य में ये काफ़ी फलाफल योजना निकला है। हम लोग जहाँ जाते हैं तो कम से कम हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। माँ बहनें बहुत उम्मीद से देखती है कि अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है,
अगर हम लोग अपने उस पैसे से अगर अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं तो ये देन किसी की है? तो हमारी सरकार की है। राहुल जी का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर है, हम लोगों पर है। गंभीर तो इलाज के लिए भी लोग तो एक अच्छा मैसेज गया योजना के तहत, तो हम लोगों को भी वाहवाही मिलता है। और कहीं त्रुटि है तो मैंने निर्देश दिया है कि समाधान करो। अच्छा, गंभीर इलाज को लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं क्या स्वास्थ्य मंत्री? हाँ, कुछ देखिए कुछ गंभीर बीमारी को लेकर आवेदन मिला है और उसमें है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए हैं। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है, कोई भी राज्य का कोई भी मरीज एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं समीक्षा करके आया, पहली बार ऐसा राज्य का मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए, सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोगों की जान चली जाती थी। एकदम पर्याप्त पैसा है। कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है। नियुक्ति भी देने जा रहे हैं क्या? हाँ, कल तो अब देखिए, अभी यहाँ पे कल मैं तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, देखिए राज्य हित में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए हैं। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोले कि नहीं सदर हॉस्पिटल ख़राब है, वहाँ ये खामियाँ, कभी कोई मीडिया यूट्यूबर हमारा भाई लोग है, मैं मानता बहुत हूँ, कोई घुस गया दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तो उसको रोकने के लिए मैं उसको नहीं रोका हूँ, लेकिन उसके सुझाव को मानते हुए मैंने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, बाहर से लाए हैं सारे लोग। और मैंने कहा कि सैलरी क्या है, मापदंड बताइए क्या है। तो कहा कि सर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, साहिबगंज में हम नहीं रहेंगे। तो हमने कहा क्यों नहीं रहोगे भाई? तो सर दूर पड़ता है। तो दूर है तो क्या इलाज नहीं करोगे? तो बोले नहीं सर वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ, तो वो कितना पैसा चाहिए बताओ। तो कहा कि सर ठीक है सर, अगर हम जो कहेंगे आप दे दीजिएगा। हम बोले हाँ दे देंगे। तो किसी ने कहा कि सर हमको 3 लाख रुपया दीजिए ऑन द स्पॉट। मैंने कहा ले लो 3 लाख, आ जाओ। जो ट्राइबल एरिया है मेरा, आदिवासी क्षेत्र जो है, जो सुदूर एरिया है, जो लोग इलाज के अभाव में वहाँ दम तोड़ देते थे, वहाँ जब सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार को वाहवाही करेगा। और हम तमाम वैसी जगह पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स का। कल जो है जैसे धनबाद में अगर पोस्टिंग करेंगे तो उसका 1,50,000 है, साहिबगंज में करेंगे तो 3 लाख रुपया है, और भी सुदूर जाएंगे, गढ़वा चले जाइए, चतरा चले जाइए तो 2,80,000 रुपया है। तो ऐसे मतलब हमने, ताकि डॉक्टर्स आए हमारे पास, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे, यही मोटो है मेरा। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक लकीर खींच रहे हैं। मानसून जो लंबा गैप था उसको हम भर रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज, 1117 सब सेंटर, जो इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं। एकदम कोई भी नेता हमारा बता दे रहे हैं, आवेदन दीजिए। अगर सब सेंटर नहीं है आपके पंचायतों में, मैं खोलने का काम करूंगा और 1 साल के अंदर बन जाएगा सब सेंटर। और वो सब सेंटर केवल बिल्डिंग नहीं बनेगा, आप देख लीजिए, एकदम उसको रनिंग भी होगा, अच्छे माहौल में वहाँ इलाज होगा, डॉक्टर भी होंगे, दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगा, जांच भी होगा, एक्सरे भी होगा। तो एक सेटअप हम दे रहे हैं। सत्र को लेकर क्या तैयारी है मंत्री जी? क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए कृष्ण अंसारी से लेकर कई मुद्दे तैयार कर रहे हैं। देखिए भाजपा के पास मुद्दा कहाँ है? कृष्ण अंसारी मुद्दा है, बताइए। कृष्ण मूवी आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्च किया थे, दुश्मन को सर सफाया कर दिया था कृष्ण। तो भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम मैं कहूँगा कि बाल बच्चों पे क्या है, तुमको राजनीति करना अच्छा नहीं लगता है। भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं ने भी मुझे फ़ोन करके कहा कि सर मैं इतना ओछी राजनीति नहीं करता हूँ, इतनी गंदी राजनीति हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये ओछी राजनीति किया है उसको सद्बुद्धि दे। मानसून सत्र बच्चा है, सबका बच्चा होता है। मंत्री गए थे मंत्री जी आपके घर, हाँ, मिले भी बेटा से आपके? आज आए, मेरा बेटा रोने लगा पूरा भाव, हम तो मार दिए थे उसको, हाथ चला दिए, तो काफ़ी भावुक, 2 दिन से खाना नहीं खाया था। वो बोला हम कहाँ कचड़े में फंस गए, क्या सलाह दी है? रो रहा था, बोला कि अब मनोबल बीजेपी के लोग तोड़ता है बच्चों का। मैं फिर से कहूँगा, देखिए औलाद होता है, जब अपने औलाद को पालिएगा ना तो उसका एहसास कुछ और होगा, उसका दर्द कुछ और होगा। मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा नहीं, राज्य का बेटा है। और आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी उसको बेटा की तरह सम्मान करें। अगर आपका बेटा भी अगर
कहीं हॉस्पिटल जाएगा तो इरफान अंसारी उसको वाहवाही करेगा, शाबाशी देगा कि चलिए अच्छा काम के लिए गया। तो ये तो बेटा है, कोई भी व्यक्ति चला जाता है हॉस्पिटल बचाने के लिए जाता है तो अच्छा काम है ये। मानसून सत्र में क्या क्या तैयारी रहेगा सरकार की? मानसून सत्र देखिए मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सत्र में। मुद्दा क्या है? क्रिश पार्ट 1, क्रिश पार्ट 2 भी आएगा। हम लोग है ना वहाँ, उसका बाप जिंदा है, याद रखिएगा। भाजपा कहाँ है? मैं तो कहा बीजेपी से, अगर हमसे मुकाबला, मैं तो जान रहा हूँ तुमको इरफान अंसारी तुम्हारा टारगेट है और बोलता भी इरफान से जेल भेज देंगे। अरे भेज दो, तुम्हारे पास तो शक्ति है, सुपर पावर हो, तो अमेरिका से भी बड़ा हो तुम लोग, भेज दो जेल, बोलते क्या हो। लेकिन जनता दरबार में एक शख्स पहुंचे हैं जिनका बिजली बिल 15,000 आ गया था और आज उन्होंने इसी को लेकर के मंत्री जी से मुलाकात की है। उनके बिजली बिल को माफ नहीं किया जा रहा था। आइए जानते हैं कि मंत्री जी ने क्या सहायता की है। कहां से आए हैं आप, पहले ये बताइए। मांडर साहब। क्या नाम हुआ? लुइस मिल। क्या कारण था आज मिलने से मंत्री जी से? वही गलत बिजली बिल आया था तो ऑफिस में एप्लीकेशन दिए थे, तो वो लोग सुधार होगा बोल के हमको 5 महीने तो उड़ाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो वही मामला को लेके हम यहाँ आए थे। मंत्री जी की तरफ से क्या सहायता की गई? मंत्री जी की तरफ से हमको कुछ सहायता राशि भी मिला और माफ होगा बोल के अधिकारी लोग से बात भी की। अच्छा, फोन में बात भी की मंत्री। हाँ, उम्मीद करके ही तो आए हैं। खुश हैं आज के सहायता से? हाँ, खुश हैं। मैं बिरनी CSC से आई हूँ। हमारे हॉस्पिटल में जो भी महिला स्वास्थ्य कर्मी है उसको टॉर्चर किया जाता है। अभी एक भी महिला डॉक्टर वहाँ पे नहीं है। CHO लोग से ड्यूटी कराया जा रहा है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जो है बहुत हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल में। अभी 12 स्वास्थ्य कर्मी जो है उन लोग को हटा दिया गया सीधा। हम लोग आउटसोर्सिंग से है। मेरा पोस्ट फार्मासिस्ट का है। मेरा नाम फरहाना खानम है। और सर के वजह से हम 2 महीने से घर पे बैठे हैं। 2 महीने से किसी तरीके का कोई इनकम, वेतन सब बंद है हम लोग का। हम लोग की बहुत स्थिति खराब है और हम लोग को हॉस्पिटल में जाने ही नहीं दे रहे हैं। 12 सोचिए, एक साथ 12 लोग को अगर हटा दिया जाए हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का हालात कैसा होगा। ठीक है, बिरनी CSC अटेंडेंस रजिस्टर छुपा दिया जाता है। हम लोग को अटेंडेंस नहीं बनाने दिया जाता है। मंत्री जी से मिले क्या? जी, मंत्री जी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किए, सारा कुछ सुने हम लोग की बात और CS सर को फोन भी किया और हम लोग कल से ड्यूटी करने के लिए हम लोग को बोला गया है। क्या लगता है कि मंत्री जी जिस तरह? हाँ जी, बिल्कुल। मंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमको लगता है कि सारा काम हम लोग का हो जाएगा। हम लोग कल से ड्यूटी कर पाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने कहीं और भी व्यापक काम किया, शिकायत दर्ज करने का काम किया? जी, पहले भी हम लोग कंप्लेन किए थे उनके पास, CS ऑफिस में। हाँ। क्या नाम है आपका? फरहाना खानम नाम है मेरा, फार्मासिस्ट।